सिंदबाद जहाजी का तीसरा सफर। बच्चों, बगदाद शहर का गरीब कुली हिंदबाद वादे के मुताबिक तीसरी शाम को भी सिंदबाद जहाजी के घर पहुंच गया। खाने का दौर खत्म होने के बाद हिंदबाद ने कहा, खाना तो बहुत मजेदार था। मैं तो आपके तीसरे सफर की दास्तान सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ सरकार। अच्छा भाई, तो लो शुरू करता हूँ। पहले की तरह इस बार भी ढेर सारा सामान जहाज पर लदवाकर चंद दूसरे सौदागरों के साथ मैं अपने तीसरे सफर पर रवाना हो गया। सफर शुरू हुए चंद ही रोज गुजरे थे कि हमारा जहाज एक जबरदस्त समुद्री तूफान की लपेट में आ गया। कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, हवा भी कितनी तेज है। हमारा जहाज तूफान में गिर गया है। तूफान में फंस गए हैं। आप लोग अपनी अपनी जगह वापस चले जाइए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा। हमारा जहाज एक टूटे हुए पत्ते की तरह इधर से उधर से इधर समुद्री लहरों के थपेड़े खाता हुआ अपने रास्ते से भटक कर एक जजीरे के करीब बहुत बड़ी चट्टान से जाकर टकरा गया। जहाज में सुराख हो गया, पानी अंदर आ रहा है। जहाज में पानी भर चुका है। घबराने की कोई बात नहीं है, तूफान रुक चुका है। आप लोग बाल्टियों से पानी निकालने की कोशिश कीजिए, जल्दी कीजिए, पानी निकालिए। निकालो। ये आवाज कैसी है? हम शायद आदमखोर बौनों के जजीरे पर पहुंच चुके हैं। आदमखोर बौने? बौने हमें क्या खाएंगे? हम खुद अपनी तलवारों से उनको खत्म कर देंगे। वो चूंटियों की तरह पूरे जजीरे पर फैले हुए हैं, लाखों की तादाद में हैं। हम 15-20 आदमी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आवाजें करीब आती जा रही, अब क्या होगा? सब्र से काम लीजिए, रात हो जाए तो बच निकलने की कोई तरकीब सोची जाएगी। रात के वक्त इन बौनों को नजर नहीं आता। वो देखिए बौने। या अल्लाह, वो तो वाकई लाखों की तादाद में है। कप्तान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। सबने पानी में छलांग लगा दी। हमारे जहाज को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। वो तो जहाज के ऊपर भी चढ़ गए। इनकी किसी बात से इनकार न कीजिएगा, जैसा ही कहें वैसा ही कीजिए। इस वक्त इसी में हमारी बेहतरी है। बहुत जमाने के बाद इतना अच्छा शिकार हाथ लगा। जंगल के जंगली जानवर खाते खाते तो दिल भर गया था। अपने शिकार काट लो साथियों। इन सबको सरदार के पास ले चलो। पहले वो अपनी पसंद के आदमी चुन ले, फिर बचा बचा हम खाएंगे। ये कमबख्त बौने हमें यहाँ कहाँ ले आए? सरदार का महल मालूम होता है, मगर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इतना बड़ा दरवाजा, मेज, कुर्सियां, ये तो किसी बहुत ही बड़े देव का महल नजर आता है। हमसे भी 8-10 हाथ लंबा। हाँ, अगर ये वही एक आंख वाला देव है जिसके बारे में सुन चुका हूँ, तो उसकी लंबाई हमसे तकरीबन 5 गुना ज्यादा होगी। इतना लंबा देव। कप्तान साहब,
कप्तान साहब, ये किसकी आवाज है? वो देखिए, पलंग पर बेहोश हो रहा है। इसकी तो वाकई एक ही आंख है। कितना खौफनाक चेहरा है कमर का, और रंग कितना स्याह है, और दांत देखो कितने तेज और बड़े बड़े हैं। खामोश रहो, देखते हैं हमारे सरदार सो रहे हैं। शोर सुनकर अगर आधी नींद में जाग गए तो हमारी भी शामत आ जाएगी। आओ डम्बू। सरदार ये देखिए, ये क्या तूफान आई है। 20 आदमी। शाबाश मेरे बोने सिपाहियों, शाबाश। बहुत दिनों के बाद आदमियों का गोश्त खाऊंगा। मगर ये सब दुबले बहुत हैं, ज्यादा गोश्त नहीं है इनमें। कप्तान साहब, ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है। खामोश रहिए सिंबाद साहब। सरदार, क्या ये तो इस मोटे को खून का लाम? नहीं नहीं। इन सबको आज की रात बावर्ची खाने में बंद कर दो। कल सुबह मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। सवेरे सवेरे हम लोग मिलकर मोटे और दुबले सबकी दावत उड़ाएंगे। और तुम लोग इनकी हड्डियों से अपने मुंह का मजा बदल लेना। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। ये देखिए कप्तान साहब, हमारे पहुंचने से पहले ही हमारी मौत की तैयारियां हो चुकी हैं। जी हाँ, देख रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे चूल्हों पर बड़ी बड़ी सीखें। जिस तरह हम मुर्गियां, तीतर और बटेर भून कर खाते हैं, उसी तरह ये कमबख्त भी हमें भून कर खा जाएगा। आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। ये आप क्या सोच रहे हैं भाई सिंबाद? वो आपने कहा था कि इन दोनों को रात को नजर नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल। और एक आंख वाले देव की नींद भी गहरी होती है। जी हाँ, बहुत ही गहरी। एक बार सो जाए तो कम से कम 10 घंटे से पहले नहीं जागता। अच्छा, और इस वक्त वो सो भी रहा है। जी हाँ, खर्राटों की आवाजें तो आ रही हैं। कुछ बताइए तो सही, आपके जहन में क्या है? बस आप लोग मेरा हाथ बटाइए, इंशाल्लाह हम सब बच जाएंगे। मगर मालूम तो हो कैसे? देखिए, ये जो चकमाक पत्थर पड़े हैं ना, इनको रगड़कर आग जलाइए और कोयलों में आग लगा दीजिए। ठीक है। इन 20 सीखों को एक एक सौदागर आग में डालकर गर्म करें। सीखें गर्म हो गई? सुनिए, आप लोग अपनी अपनी सीखें हाथ में उठा लीजिए। मैं अपनी सीख से बावर्ची खाने का ताला तोड़ता हूँ। अच्छा, ठीक है। आइए, सब लोग मेरे पीछे पीछे आइए। आओ, आ जाओ, आ जाओ। ठहरिए। देव सो रहा है। सुबह होने में अभी कुछ देर है। अगर हम सब लोग एक साथ अपनी अपनी सीखें इसकी आंख में डाल दें तो वो अंधा हो जाएगा। हमें पकड़ नहीं सकेगा और हम सब यहाँ से भागकर अपनी जानें बचा सकेंगे। क्या तरकीब सोची है आपने? क्या अच्छी तरकीब है। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार है। जी हाँ। तो फिर 1 2 3। मेरी आँख, तुमने मुझे अंधा कर दिया, मगर तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। मरम्मत करने की कोशिश कर दूंगा। अगर और कुछ न हुआ तो जहाज से लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लेकर उनके सहारे तैरने की कोशिश करेंगे। भागो, आप लोग जल्दी से जहाज पर पहुंचिए। नहीं, जहाज पर जाना खतरनाक हो सकता है।
छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों में बैठकर तैरते हुए भागने की कोशिश कीजिए। इस तरह कब तक तैरते रहेंगे आप लोग? लोग की हवा से आना भी बंद हो गई है, शायद वो मर गया है। इंशाअल्लाह मैं जहाज को जल्दी ठीक कर लूंगा। मैं तो जहाज पर नहीं जा रहा हूँ कप्तान साहब, बाकी जिसकी जो मर्जी हो। मेरी आंख को क्या हो गया? मेरी आंख अगर बंद हो गई है तो मैं अपनी नाक से सूंघकर बता सकता हूँ कि तुम लोग कहाँ हो और किधर जा रहे हो। तुम लोग मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। कप्तान साहब, वो देखिए देव ने एक बहुत बड़ी चट्टान उठा ली है। वो हमारे जहाज की तरफ जा रहा है। सिंबाद अपने साथ जिन 200 नगरों को लेकर गया है, शायद वही लोग अच्छे रहे। हमारे बचने की तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। भाई सिंबाद, वो देखिए, देव ने पत्थर जहाज की तरफ उछाल दिया है। वो देखिए, पत्थर ठीक जहाज के ऊपर जाके गिरा है। सारे मारे गए। जल्दी कीजिए और तेज तैरिए। अब वो हमें भी पत्थर फेंक कर मारने की कोशिश करेगा। तीन चार ही बच गए हैं शायद, इनको भी खत्म करता हूँ। तेज भाई हारून, वो देखिए, उसने पत्थर हमारी तरफ फेंक दिया है। तेज दाऊद। देव ने हमारी तरफ बेशुमार पत्थर फेंके, मगर एक भी निशाने पर न लगा। कई दिन और कई रातें भूखे प्यासे हम तीनों इसी तरह तैरते रहे और आखिरकार भूख की शिद्दत और थकन से हम तीनों बेहोश हो गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक रेतीले साहिल पर पड़ा हुआ पाया। चांद की रोशनी में मुझे अपने अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। हारून और दाऊद कहाँ हैं? हारून! दाऊद! कहाँ हो तुम लोग? मैं इधर उधर भाग भाग कर दोनों को तलाश करता रहा। काफी देर बाद बहुत दूर से मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। हारून! दाऊद कहाँ है? तुम दोनों जिंदा और सलामत बच गए। भूख से बुरा हाल है। मुझसे तो अब चला भी नहीं जाता। सुनो, सुबह होने वाली है, जंगल की तरफ चलते हैं। खाने के लिए शायद कुछ फल वगैरह वहां मिल जाएं। तेज तेज चलिए भाई दाऊद। वो देखिए, सामने पेड़ों पर फल नजर आ रहे हैं। पैर में चोट लग गई है, मैं तेज नहीं चल सकता। ये आवाज कैसी थी? है? ये किसी बहुत बड़े अजदहे की मालूम होती है। भाई दाऊद! बचाओ! बचाओ! अजदहा! अजदहा! बचाओ! 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 भागो! 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 पेड़ है, उस पर चढ़ जाओ! भागो! भागो! हारून, ऊपर आ जाओ! और ऊपर! अजदहे की पहुंच से बाहर निकल आओ! 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 और ऊपर आ जाओ! शाबाश! नहीं चढ़ा करूंगा। अरे कोशिश तो करो हारून, कोशिश करो, ऊपर आ जाओ। देखो अजदहा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है।
सिंबाद, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ बचाओ, 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 बचाओ। एक एक करके सारे साथी बिछड़ गए। तू मुझे अपनी हिफाजत में रखना मेरे मालिक। जैसे ही मुझ में जरा सी भी हरकत होती, अजदहा फुनकारने लगता। मैंने बाकी रात इसी तरह पेड़ पर खड़े खड़े गुजार दी। जैसे ही सूरज निकला, सुबह हुई, तो अजदहा अपने जिस्म को सुकेड़ता हुआ मुझसे दूर होने लगा और थोड़ी देर में नजरों से गायब हो गया। और मैं समझ गया कि सूरज की रोशनी इससे बर्दाश्त नहीं होती। रात होगी तो फिर आ सकता है। मुझे अब बड़ी सख्त भूख लग रही थी। मैंने जल्दी जल्दी फल तोड़ तोड़ कर खाने शुरू कर दिए। फल इतने मीठे और मजेदार थे कि खाते ही मुझे नींद के झोंके आने लगे और मैं बेखबर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो सूरज गुरूब हो रहा था। भागकर साहिल पर जाने का भी वक्त नहीं था। रात को अजदहा शायद फिर आ जाए। मैं उससे बचने की तरकीब सोचने लगा। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते पेड़ से नीचे उतरने लगा। दूसरे जंगली जानवरों से अपने आप को चौकन्ना रखते हुए मैंने एक सूखी हुई डाली उठाई और पेड़ के पास लाकर रख ली। इस तरह मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारी सूखी लकड़ियां, शाखें, झाड़ियां और पत्ते वगैरह जमा करके पेड़ के चारों तरफ एक गोल दायरे में फैला दिए। इस तरफ से जब इत्मीनान हो गया तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर रात होने और अजदहे के आने का इंतजार करने लगा। रात हो गई, चांद निकला तो मुझे सरसराहट की आवाज आई और दूर से अजदहा भी नजर आ गया। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब वो दरख्त के करीब पहुंच चुका था। अब वो झाड़ियों के अंदर से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जब वो अच्छी तरह झाड़ियों में फंस गया तो मैंने अपने साथ लाए हुए चकमाक पत्थर निकाले, उनको रगड़कर आग जलाई, एक छोटी सी सूखी हुई डाली में आग लगाकर झाड़ियों की तरफ फेंक दी। मेरी फैलाई हुई झाड़ियों के साथ साथ जब वो अजदहा भी जलकर खाक हो गया तो मैं डरते डरते पेड़ से नीचे उतरने लगा। अजदहे का जिस्म तो पूरी तरह जल चुका है, मगर उसकी गर्दन के पास ये रोशनी कैसी है? ये क्या चीज चमक रही है? और जैसे ही मैंने चाकू से उसकी केचली को काट कर देखा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। उफ, मेरे खुदा, इतना बड़ा लाल मैंने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इसको बेचकर तो मैं बेशुमार दौलत हासिल कर सकता हूं। मैं लाल को लेकर अपनी जगह वापस आ गया और बाकी रात उसी पेड़ पर गुजारी। सुबह हुई तो साहिल की तरफ भागा। अभी मैं साहिल पर पहुंचा ही था कि दूर से मुझे एक जहाज के बादबान नजर आए। मैंने जल्दी से अपनी पगड़ी उतारी, एक शाख से बांधा और हवा में लहरा लहरा कर जहाज को इशारे करने लगा। उस जजीरे की तरफ वो देखिए। हाँ, कोई मुसीबत ज़दा मालूम होता है। हमें उसकी मदद के लिए फौरन पहुंचना चाहिए। जहाज जब साहिल पर पहुंचा तो मैं ये देखकर खुशी से नाचने लगा कि ये वही जहाज था जो मेरे दूसरे सफर में मुझे जजीरे पर सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गया था। तमाम वही सौदागर और वही कप्तान साहब। अरे भाई सिंबाद, आप! भाई कमाल हो गया भाई। आइए आइए, हम सब आपकी तरफ से बहुत फिक्रमंद थे। कहाँ रह गए थे आप? मगर आप यहाँ कैसे पहुँचे भाई सिंबाद? बताता हूँ। पहले जरा इत्मीनान का सांस तो ले लूं। फिर मैंने औकाफ से लेकर अजदहे तक की पूरी कहानी अपने तमाम सौदागर दोस्तों को सुना दी। कहानी सुनने के बाद कप्तान साहब मुस्कुराते हुए मेरे करीब आए। मिठाई खिलाने का वादा करें तो आपको एक खुशखबरी और सुनाऊं भाई सिंबाद। कैसी खुशखबरी? आपका तमाम सामान हमारे पास अमानत की तरह बिल्कुल महफूज है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान साहब। अपने साथियों के साथ कई बंदरगाहों पर अच्छे अच्छे मुनाफे हासिल करता हुआ सारा सामान बेचकर मैं बगदाद पहुंच गया और वहां बादशाह सलामत के महल में अजदहे वाला लाल बेचकर दौलत से मालामाल हो गया और इस तरह मेरा तीसरा सफर खत्म हुआ। वाह सरकार, कितनी दिलचस्प दास्तान थी। अगर इजाजत हो तो कल शाम को भी हाजिर हो जाऊं आपके चौथे सफर की दास्तान सुनने के लिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर जरूर। और इस तरह हिंदबाद अशरफियां लेकर रुखसत हो गया।